हे स्टूडेंट्स, लॉकडाउन में आपकी स्टडी कैसी चल रही है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक क्विज, मेमोरी बेस्ड क्विज, जिससे आप सॉल्व करके आपको पता चल जाएगी आपने इस लॉकडाउन में अपने स्टडी पे कितनी फोकस की है और कितनी गेमिंग पे फोकस की है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि पृथ्वी पर कितनी दाब पेटी है। दाब पेटी, प्रेशर, पृथ्वी पे कितनी दाब पेटी है। तो इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो इसके ऑप्शन दी हुई है 5, 6, 7 या 8। इसकी डिटेल्स में बात करें तो हमें पता चलेगा कि पृथ्वी पर कुल 7 दाब पेटी है। इनका नाम है विषुवतीय निम्न दाब पेटी, उत्तरी उष्णकटिबंधीय दाब पेटी, उत्तरी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, फोर्थ उत्तरी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, फिफ्थ दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी, सिक्स दक्षिणी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी एंड 7 है दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये सब की डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हो, मैंने इसके लिए PDF डाल दी है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नेत्रवती नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है। नेत्रवती नदी, ऑप्शन कारवार, बी मंगलोर, सी बेंगलुरु एंड डी शिमोगा। इसका आंसर होगा बेंगलोर नहीं, मैंगलोर। नेत्रवती नदी मैंगलोर से होकर गुजरती है। इस नदी की उत्पत्ति भारत में कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कुद्रेमुख में बंगरावली घाटी में होती है। यह नदी प्रसिद्ध तीर्थस्थल धर्मस्थल से होकर गुजरती है और इसे भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि वेटलैंड सिस्टम कौन सा है। आर्द्र भूमि, ऑप्शन ए चिल्का झील, बी पेंटाल, सी कैस्पियन सागर एंड डी भूमध्य सागर। इसका आंसर होगा पेंटाल। अब देखते हैं पेंटाल क्या होता है। पेंटाल दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम है। वेटलैंड सिस्टम यह ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे में स्थित है। ये 3 देशों में स्थित है, ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे। इसमें विविध वनस्पतियाँ और जीव मिलते हैं। पेंटाल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। तो सबसे बड़ा पेंटाल का नाम है, सबसे बड़ा पेंटाल है दुनिया में वेंटिलेट सिस्टम। इसका मतलब वेंटिलेट सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें वनस्पतियाँ और जीव बहुत सारे होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ब्राज़ील में पेंटानल के एक हिस्से को पेंटाल मातो ग्रेस नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित किया गया है। मातो ग्रेस नेशनल पार्क, ये यहाँ से एक क्वेश्चन हमें मिलती है कि मातो ग्रेस नेशनल पार्क कहाँ है। तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। मातो ग्रेस नेशनल पार्क ब्राज़ील में स्थित है। इस पार्क को रामसर कन्वेंशन के तहत 24 मई 1993 को रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस नामित किया गया था। क्वेश्चन 4, वर्धन वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी। वर्धन वंश, ऑप्शन प्रभाकर वर्धन, बी पुष्यभूति, सी हर्षवर्धन एंड डी यशोवर्मन। इसका आंसर होगा पुष्यभूति। इसकी डिटेल्स में अगर बात करें तो इससे पता चलेगा हर्षचरित के अनुसार, हर्षचरित वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति द्वारा की गई थी। वह श्रीकांत जनपद में रहते थे, वे कुरुक्षेत्र में रहते थे। से क्वेश्चन बनते, कुरुक्षेत्र कहाँ है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। पुष्यभूति राजवंश के रूप में भी जाने जाने वाले वर्धन वंश ने 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। राजवंश अपने अंतिम शासक हर्षवर्धन के समय से उच्च सीमा पर पहुंच गया था। राजवंश ने शुरू में स्थानेश्वर से शासन किया, आधुनिक थानेसर में, लेकिन हर्ष ने आखिरकार आधुनिक कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, जहां से उसने 647 ईस्वी तक शासन किया। क्वेश्चन 5, ऑपरेशन पोलो के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑपरेशन पोलो के बाद JL नेहरू ने हैदराबाद राजरोहन के आगे विश्लेषण के लिए किस समिति का गठन किया।
ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद राज्य रोहन के आगे विश्लेषण के लिए किस समिति का गठन किया? ऑप्शन ए सुंदरलाल समिति, बी सत्यपाल समिति, सी श्यामलाल समिति एंड डी के.एम. मट्यूर समिति। इसका आंसर होगा सुंदरलाल समिति। सुंदरलाल समिति को जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद के विलय के संबंध में जांच के लिए गठित किया था। पंडित सुंदरलाल ने नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कार्यवाही के तुरंत बाद 1948 में हैदराबाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। यह रिपोर्ट विवर्गीकृत दस्तावेज के हिस्से के रूप में नई दिल्ली के नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली की 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की? किस समिति ने पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की? इसका क्वेश्चन को चेंज करके ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि किस समिति ने पंचायती राज की स्थापना की। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी GVK राव समिति एंड डी LM सिंघवी समिति। इसका आंसर होगा अशोक मेहता समिति। अशोक कुमार मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की 2 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी। अशोक मेहता की अध्यक्षता 1977 में अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें लगभग 132 सिफारिशें की। इस समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। जिला परिषद को कार्यकारी निकाय होना चाहिए और जिला स्तर पर योजनाओं के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। राज्य में पंचायती राज मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। एंड सी सिफारिश है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए। जी हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने की सिफारिश अशोक कुमार मेहता समिति ने ही की थी। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश में ग्रामीण अदालतों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश में ग्रामीण अदालतों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन ए प्राणपुर, बी नागदा, सी जतनपुर एंड डी झंताला। इसका आंसर होगा झंताला। पहला ग्राम न्यायालय नीमच जिले के झंटाला गांव में 11 दिसंबर 2001 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी एक निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर लैंग्वेज, इनमें से कौन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो भी निम्न स्तर की, मीन्स की लो लेवल की कंप्यूटर लैंग्वेज? ऑप्शन ए वैज्ञानिक भाषा, बी फॉरट्रन, सी असेंबली भाषा एंड डी COBOL। इसका आंसर होगा असेंबली लैंग्वेज। जी हाँ, कंप्यूटर हमेशा कोई भी मशीन हो वो असेंबली लैंग्वेज समझता है, क्योंकि कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज एक मशीनरी लैंग्वेज है जो मशीन को समझाता है। क्वेश्चन में इसकी डिटेल्स में पहले बात कर लेता है। असेंबली भाषा एक निम्न स्तर की कंप्यूटर भाषा है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। इसमें जो अदर ऑप्शन है ये हाई लेवल के कंप्यूटर लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय भाषा एक यूजर के अनुकूल भाषा है, जबकि निम्न स्तर की भाषा मशीन के अनुकूल भाषा है। असेंबली लैंग्वेज मशीन के अकॉर्डिंग काम करता है, ये बनाए रखने में आसान है और पोर्टेबल है, जबकि निम्न स्तर की भाषाएं बनाए रखने के लिए जटिल है और गैर पोर्टेबल है। उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण फॉरट्रॉन, COBOL आदि। क्वेश्चन नंबर 9, 19 दिसंबर में उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था? 19 दिसंबर 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण किया गया था? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बराक, सी अग्नि एंड डी QRSAM। इसका आंसर होगा QRSAM। 19 दिसंबर 2019 में DRDO द्वारा QRSAM मिसाइल का चांदीपुर उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। QRS, अब बात है QRSAM में AM का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। इससे पहले 2017 और अगस्त 2019 में भी QRSAM का परीक्षण किया गया था। QRSAM मौजूदा आकाश शॉर्ट रेंज SAM का पूरक होगा। दैट मीन्स सतह से हवा में मिसाइल का है ये। क्वेश्चन नंबर 10, तने की चौड़ाई मुख्य रूप से किस ऊतक के कारण बढ़ जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तने की चौड़ाई, पेड़ में तने की चौड़ाई किस ऊतक के कारण बढ़ जाती है? ऑप्शन शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, बी पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक, सी जाइलम एंड डी फ्लोएम। तो इसका आंसर होगा पार्श्व विभज्योतिकी ऊतक। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा वो आप बताइए कमेंट पे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बी स्टडी हार्ड। बाय।